हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वायोश्री। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कॉकरोच का टॉपिक जो है वो फिनिश कर लेंगे। और हर साल इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आ जाए, तो डू नॉट स्किप दिस वीडियो। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप आउटलाइन समझो, आपको कॉकरोच में क्या पढ़ना है। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटमी के बारे में। मॉर्फोलॉजी में हम इसकी बॉडी के 3 रीजन्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, विच इज़ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, जैसे ये आपको मीजोथॉरेक्स दिख रहा है, मेटाथॉरेक्स दिख रहा है यहाँ पे, तो इसकी 3 रीजन्स में जो थॉरेक्स है वो डिवाइडेड है। हेड के बारे में पढ़ेंगे और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स मिलते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दैट। फिर आ जाएंगे हम एनाटमी पे। एनाटमी में हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीशन, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो बिना डिले किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, अब सबसे पहले हम जानते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किस फाइलम से ये बिलोंग करता है। फाइलम आता है बच्चे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम। आर्थ्रोपोडा के अंदर फिर क्लास कौन सी आ जाती है? इंसेक्टा। ठीक है, ये मत भूलना, इंसेक्टा इज द क्लास। और अडल्ट की जो आपको स्पीशी याद रखनी है वो है, जीनस उसका क्या है? पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। ठीक है, ये क्या है? इसकी स्पीशी। ये आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात है। इतने पॉइंट्स याद हो गए। अब आ जाओ इसके कलर के ऊपर। कलर वैसे तो देखो एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है, या तो आपको ब्राउन दिखेगा या फिर ब्लैक दिखेगा, लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में भाई बात कर लोगे तो आपको ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन, ये आपको कलर इसके देखने को मिल सकते हैं। फिर आ जाओ इसके साइज़ के ऊपर, तो साइज़ आपको इसका याद रखना है 3 इंचेस या फिर 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और इसके बाद ये होते कैसे हैं? दीज आर नॉक्टर्नल एंड दे आर ओमनिवोर्स। और मिलते कहाँ पे हैं भाई? डैम्प प्लेसेस में। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, जनरल पॉइंट्स जो इसमें याद रखने हैं। ठीक है, इसकी बॉडी में आपको बाकी क्या मिलेगा? देखो, इसका कलर चेंज करते हैं। आपको क्या मिलेगा? एंटीना मिलेगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इट हैज़ लेग्स। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये लेग कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो हेड को कंसील किया हुआ है वो सेगमेंट भी आपको नज़र आएगा। सो इसकी बॉडी जो है मॉर्फोलॉजी में अब हम पढ़ते हैं कि वो कितने रीजन्स में डिवाइडेड है। पहले आपको ये कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। लेकिन मैम, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या वहाँ से प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है? हाँ, बिल्कुल आया है। और अब इस टॉपिक के बाद तुम उसको आंसर कर पाओगे। जल्दी से इसको सुनो। देखो, मॉर्फोलॉजी में जब आप बात करते हो तो आपको एक पॉइंट क्या बताना है? सबसे पहले दीज आर द जनरल पॉइंट्स अगेन। इसकी लेंथ आपको बतानी है, विच इज़ 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब इसमें जो विंग्स होते हैं वो बच्चे कॉकरोच की बॉडी में जो टिप है एब्डोमेन में, उससे भी आगे तक इसके विंग्स जो हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। और इसकी बॉडी डिवाइडेड है इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी के ऊपर कौन सा एक्सोस्केलेटन है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। किससे बना है? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन आया है। देखो, ये जो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, इसके पास हार्ड प्लेट्स होती हैं जिसको आप कहते हो स्क्लेराइट्स। क्या बोल रहे हो आप इसको? स्क्लेराइट्स। अब यहाँ पर देखो, 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक जो डॉर्सल प्रेजेंट है, डॉर्सली क्या प्रेजेंट है, और वेंट्रली क्या प्रेजेंट है। ठीक है, डॉर्सली मतलब जब कॉकरोच चल रहा है तो उसका हिस्सा जो आपको विजिबल है वो डॉर्सल है, और उसके नीचे की तरफ इट इज़ द वेंट्रल रीजन। तो डॉर्सली जो प्लेट्स प्रेजेंट है आप उसको टर्गाइट्स कह रहे हो, और वेंट्रली जो प्लेट प्रेजेंट है उसको आप स्टर्नाइट कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे यू हैव टर्गाइट्स, यहाँ पर आपके पास क्या है? स्टर्नाइट। और ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ईच अदर एक मेम्ब्रेन से। इसको हम मेम्ब्रेन को कहते हैं एर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेटरली भी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, उसको आप प्लूराइट कहते हो। ठीक है, दिस इज प्लूराइट। और ये आपस में कनेक्टेड है विद दिस
एर्थरोडियल मेम्ब्रेन। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और यहीं से देखो क्या क्वेश्चन बन के आया है, ये देखो 2015 में PYQ क्या आया है, द टर्गा, स्टेरना एंड प्ल्यूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंड बाय। टर्गा अभी हमने पढ़ा क्या है, डॉर्सली जो आपकी स्क्लेराइड प्रेजेंट है, स्टर्ना वेंट्रली प्रेजेंट है, प्ल्यूरा लेटरली प्रेजेंट है। ये कैसे जॉइंड है, अभी अभी बताया। कौन सी मेम्ब्रेन है, एर्थरोडियल मेम्ब्रेन। ना कार्टिलेज है, ना ग्लू है, ना मस्कुलर टिश्यू है। तो यहीं से तुम्हारा एक PYQ तो तैयार हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके हेड के बारे में। यहाँ पे माउथ पार्ट से स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है। पहले हेड पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखो हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप, और मिलेगा कहाँ कि जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है उसके राइट एंगल्स पे इंटीरियरली आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसका हेड जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कितने सेगमेंट्स को फ्यूज़ करके बना है, 6 सेगमेंट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबर। अब इसकी फ्लेक्सिबल नेक है, तो भाई फ्लेक्सिबल नेक होने से क्या होगा, फ्लेक्सिबल है तो वो सारी डायरेक्शन में अपने हेड को रोटेट कर सकता है। इट इज़ हैविंग अ ग्रेट मोबिलिटी। ठीक है, इसके बाद जो हेड कैप्सूल है वो क्या क्या उसके अंदर आपको मिलेगा, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, अ पेयर ऑफ एंटीना। इस एंटीना का फंक्शन क्या है कि भाई ये सबसे पहले तो आपके मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकल रहा है, उसके बाद इसके पास होते हैं रिसेप्टर्स। कैसे रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स। इट इज़ हैविंग सेंसरी रिसेप्टर्स। ये इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, अब इसी के जो एंटीना, ये आपके एंटीरियर हेड जो है, एंटीरियर एंड जो है, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, माउथ पार्ट्स, विच इज़ किस तरीके के माउथ पार्ट्स हैं, टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इज बाइटिंग एंड चूइंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में, एनिमल किंगडम में आपने काफ़ी सारे पार्ट्स पढ़े थे। बाइटिंग एंड चूइंग एक पार्ट था। ठीक है, लैपिंग वाला था जो हनी बी के पास मिलता है। ऐसे ही बटरफ्लाई के पास अलग मिलता है, सबके पास अलग है। इसको आपको क्या याद रखना है, बाइटिंग एंड चूइंग। ठीक है, अब इसके हेड पार्ट्स के बारे में देखो। अब यहाँ पे इसके हेड पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो दिस इज़ द बॉडी ऑफ कॉकरोच। ठीक है, और इसका हेड कैसे रहेगा, ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये बात आपको समझ आ गई। अब इस हेड पे क्या है, अ पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना में क्या है, देखो इट हैज़ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, मतलब स्मेल करने के लिए इन्वायरमेंट को, और टच रिसेप्टर्स तो आप टेक्टाइल रिसेप्टर्स बोलते हो। ये दोनों रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे एंटीना में। और क्या आपको इसमें सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, देखो सेगमेंटेड है क्या ये एंटीना, येस इट इज़ सेगमेंटेड। इसके बाद ऑसिलस एंड कंपाउंड आई। अब ये दोनों हैं। अब आप ऑसिलस को रिमूव कर देते हो कई बार, बट यहाँ पे ध्यान दो दैट दिस इज़ द सिंपल आई विच इज़ प्रेजेंट। ये क्या करती है, ये लाइट की डिटेक्शन करती है। कंपाउंड आई क्या है, यहाँ पर आपका इसमें होगा मोज़ेक विजन। ठीक है, क्यों कैसे, मतलब ये यहाँ पर हमारे पास 2000 ओमटीडिया होते हैं पर आई। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी 2000 बार इमेज बनेगी। दिस टाइप ऑफ विजन इज मोज़ेक विजन, जिसकी वजह से इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो दे हैव हाई सेंसिटिविटी। ये बात आपको यहाँ से समझ आ गई। ठीक है, अब माउथ पार्ट्स में आ जाओ। माउथ पार्ट्स में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मिलेगा लेब्रम विच इज़ दी अपर लिप। लोअर लिप को क्या बोल दिया, लेबियम। ठीक है, अब इसके साइड में यू हैव 1 पेयर ऑफ मैंडिबल, आपके पास नहीं है, कॉकरोच के पास है। ठीक है, और नीचे क्या है, 1 पेयर ऑफ मैक्सिला। तो ये तो हो गए देखो आपके 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट ये हो गए। 5वां पार्ट कौन सा है, हाइपोफेरिंग्स विच इज़ द टंग, जो कि आपको माउथ के अंदर जो भी कैविटी है वहाँ पर आपको ये टंग मिलेगी, यानी कि हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, और इससे ये थ्रेड के जैसे जो लटक रहे हैं ये क्या है, मैक्सिला से है तो आप इसको क्या बोलोगे, मैक्सिलरी पैल्प्स। ठीक है, ऐसे ही लेबियम से है तो क्या बोलोगे, लेबियल पैल्प। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द माउथ पार्ट हैज़ ग्राइंडिंग एंड इंसिजिंग रीजन, तो आप उसके लिए क्या बताओगे कि भाई मैंडिबल के पास होता है। ये देखो यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग रीजन दिखाया हुआ है, और ये वाला रीजन कौन सा है, इंसिजन के लिए। ठीक है, तो ये इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यहाँ से जो आपको याद रखने हैं। देखो यहाँ पर भी मैंडिबल क्या है आपके, 1 पेयर मैंडिबल प्रेजेंट है, 1 पेयर मैक्सिला प्रेजेंट है। लेब्रम क्या है, अपर लिप है। लेबियम क्या है, लोअर लिप है। बीच का आपको बस हाइपोफेरिंग्स याद रखना है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे सीधा सा बोल सकती हूँ कि जो कॉकरोच का हेड है उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, अ पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है,
और क्या मिल रहे हैं, माउथ पार्ट्स मिल रहे हैं आपको इसके अंदर, एंड कंपाउंड आइज। मेनली आप कंपाउंड आइज ही याद रखोगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स जो है वो आपको इसके हेड के अंदर, थोरेक्स और एब्डोमेन करेंगे और उसके बाद एनाटमी स्टार्ट करेंगे। तो आप इतनी वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लो और आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जितना मैंने पढ़ा है इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय। नाउ फॉर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट